गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं धर्मेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसके पार्ट थर्ड में हम जो है फॉरेस्ट बायोम या वन जीवोम का अध्ययन करेंगे। देखिए, वन जीवोम या फॉरेस्ट बायोम वृक्षों की घनी आबादी और वृद्धि वाली भूमि वन जीवोम या वन बायोम या फॉरेस्ट बायोम कही जाती है। यहाँ वृक्ष ही चरम समुदाय होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं। वन जीवोम या फॉरेस्ट बायोम को जानने के लिए वनस्पति जात, वनस्पति एवं वन में भेद करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम वनस्पति जात के बारे में, फ्लोरा का क्या मतलब है देखिए। वनस्पति जात यानी फ्लोरा का आशय किसी प्रदेश तथा काल विशेष में, समय विशेष में पाए जाने वाले समस्त जातियों के वनस्पति वर्ग के जीवों से है। वनस्पति का अभिप्राय पेड़ पौधों, घास या झाड़ियों के विशिष्ट जाति समूह से है। वन या फॉरेस्ट में वृक्षों की प्रधानता होती है, किंतु इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। साधारणतः वन शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यापक क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ पेड़ पौधों का बहुत ही घना सघन आवरण होता है। वन क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा की अधिकता होती है तथा मृदा में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी सामान्यतः अधिक पाई जाती है एवं स्थायी बनी रहती है। वनों में ऊर्ध्व स्थिरीकरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऊर्ध्व स्थिरीकरण से मतलब है कि पेड़ पौधे जो है नीचे से लेकर लंबाई में देखें अगर तो नीचे ही नीचे, जैसे क्षैतिज रूप से घास है, उसके ऊपर छोटे शाख पौधे हैं, उसके बाद में झाड़ियाँ, उसके बाद मध्यम लंबाई वाले वृक्ष और फिर लंबे वृक्ष। तो इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्व स्थिरीकरण पाया जाता है। स्पष्ट रूप से वनों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत ऊपरी स्तर वृक्षों की पत्तियों एवं शाखाओं द्वारा बना होता है, जबकि मध्य स्तर शाख पादपों एवं झाड़ियों द्वारा निर्मित हो जाता है। सबसे नीचे का जो स्तर या वन का जो तल है या फर्श वो बनता है, वो सामान्यतया वन तल कहलाता है, जो कि घास के छोटे शाकीय पौधों से बनता है। सघन वनों में सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता है, कम पहुंचता है। घनी वनस्पतियों के कारण वनों में तापक्रम भी सर्दियों में अधिक तथा गर्मियों में प्रायः कम होता है। वनों का वातावरण भी समीपस्थ वातावरणों की अपेक्षा दिन में ठंडा और रात्रि में गर्म रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न जलवाष्प भी छत्र रूपी वृक्ष शीर्षों एवं तीव्र वायु के कारण नीचे नहीं आ पाती है। पादपों के प्रकार और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर वन जीवों को 3 प्रमुख भागों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है। पहला शंकुधारी वन कोनिफेरस फॉरेस्ट, दूसरा पर्णपाती वन डेसिडुअस फॉरेस्ट और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला देखिए, अपन शंकुधारी वन की बात करें, कोनिफेरस फॉरेस्ट। इन जीवों में सूच्याकार पत्तियों, सूच्याकार मतलब सुई के आकार की नोक वाली पत्तियां वाले चीड़ व देवदार जैसे सदा हरे रहने वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इस विशेष प्रकार के वृक्षों वाले वन उत्तरी गोलार्ध में अत्यंत ऊंचे स्थानों पर होते हैं। ये वन उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, जापान के कुछ भागों में और साइबेरिया में पाए जाते हैं। ठंडे क्षेत्रों के इन वनों में वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ सर्दियाँ लंबी होती हैं, किंतु ग्रीष्मकाल यहाँ छोटा होता है। इन्हें सामान्यतया हम टैगा भी कहते हैं, टैगा प्रदेश भी कहे जाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ वृक्षों तथा पत्तियों की सघन छाया में शाकीय पादप एवं झाड़ियाँ सामान्यतया वृद्धि नहीं कर पाती है। यहाँ वार्षिक उत्पादकता भी अधिक होती है, क्योंकि सदा हरी रहने वाली पत्तियों में वर्ष भर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनवरत रूप से जारी रहती है। अनेक जंतुओं के भोजन का प्रमुख स्रोत चीड़, देवदार आदि के बीज होते हैं। इमारती लकड़ी भी
इमारती लकड़ियों के लिए भी ये वन प्रमुख स्रोत होते हैं, इमारती लकड़ियों के भी। यहाँ का जो प्राणी जात है यानी कि फोना, उसके अंतर्गत सामान्यतः हाइला, ये एम्फीबियन प्राणी है, राना, कठफोड़वे, वुडपेकर, क्रॉसबिल्स, गिलेरिया स्क्विरल्स व खरहे, हेयर्स, ऊदबिलाव, हिरन, कनाडा की सेही, कैनेडियन सेही, कैनेडियन पोर्क्यूपाइन, भेड़िया, वॉल्व्स, भालू, बियर्स, लोमड़िया, फॉक्सेज, वन बिलाव, लिंक्स, लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स, अनेक प्रकार के कीट जैसे गुबरेला या भृंग, बीटल्स, साफ्लाइज, जियोमेट्रिड, मोथ्स आदि शामिल हैं। पर्णपाती वनों की बात करें, डेसिडुए फॉरेस्ट, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, पर्णपाती, पर्ण यानी पत्तियां, पाती यानी झड़ना, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट, इन वनों में वृक्षों द्वारा पत्तियां गिरा दी जाती है, इसलिए ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। पर्णपाती वन सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जापान में, दक्षिण अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा मध्यम होती है, इसका औसत 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ के वृक्षों की विशेषता यह होती है कि यह अधिक लंबे होते हैं तथा इनकी चौड़ी चौड़ी व पतली पत्तियाँ होती हैं। शरद ऋतु में, सर्दियों में पेड़ों की पत्तियाँ इनमें गिरती है तथा शीत ऋतु में पेड़ बिना पत्तियों के सुषुप्तावस्था में ही प्रतीत होता है। यहाँ शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं तथा शीत ऋतु में जलवायु ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में जलवायु गर्म होती है। वर्षा वनों की तुलना में पर्णपाती वनों में वृक्षों की जातियां सामान्यतः कम पाई जाती है। इस प्रकार के पेड़ों के साथ ही इनके मध्य दूरी भी अधिक होती है। इन वनों की प्रमुख विशेषता, यहाँ दैनिक परिवर्तनों से ऋतु संबंधित तापक्रम में उच्चावच अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पेड़ मेपल यानी कि मेपल, ओक, बची या बलूत आदि के होते हैं या पाए जाते हैं। और प्राणी जात या फोना में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ हिरण, डियर्स, लोमड़ियाँ, भालू, ऊदबिलाव, गिलहरियाँ, उड़न गिलहरियाँ, फ्लाइंग फॉक्स, रैक्यून, जंगली सुअर, रेटल स्नेक, सोना बर्ड्स, हॉर्न्ड उल्लू, ऑल, चीले, हॉक्स, क्रेस्टेड फ्लाई कैचर, कठफोड़वा और उभयचरी वर्ग तथा कीट वर्ग यानी इंसेक्टा वर्ग के भी अनेक जंतु यहाँ प्रमुख प्राणी जात के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों की विशेषता लंबे लंबे ऐसे वृक्षों की सघनता या अधिकता होती है जिनमें चौड़ी एवं सदा हरी रहने वाली पत्तियां होती हैं। यहाँ के वृक्षों में वृद्धि वर्ष भर होती रहती है। ये वन उष्णकटिबंध में लगातार वर्षा होते रहने वाले स्थानों पर होते हैं। दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वनों का बाहुल्य है। वर्षा का औसत इन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है तथा औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा मानी गई है। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की अधिकता यहाँ की प्रमुख विशेषता होती है। वर्षा वन सुप्रकाशित नहीं होते हैं, यूफोटिक नहीं होते। कारण यह है कि यहाँ की वनस्पति बहुत घनी होती है, इसलिए यहाँ नीचे के वनतल तक प्रकाश पहुँच नहीं पाता। वायु यहाँ पूर्ण वेग से नहीं चलती है। ऊर्ध्व स्थिरीकरण यहाँ स्पष्ट होता है। इसमें भी अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि नम होती है और गहरे रंग की होती है। यहाँ अधिकतर रात्रिचर प्राणी पाए जाते हैं। इन वनों में दिन को तो शांति का आभास होता है, किंतु रात्रि में विभिन्न जंतुओं की आवाज़ों से यहाँ का वातावरण गुंजायमान रहता है। इन वनों में प्रमुख अकशेरुकी जंतु की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की, तो देखिए विभिन्न कृमि यहाँ पाए जाते हैं जिनमें घोंगे हैं, सहस्त्रपाद मिलीपीड है, शतपाद सेंटीपीड है, बिच्छू स्कॉर्पियन है, आइसोपॉड्स है, मकड़ियाँ है और स्पाइडर्स, कीट प्लेनेरियंस और जौ के लीचेज आदि इस यहाँ पाए जाते हैं। कशेरुक प्राणियों में मेंढक,
वर्टिब्रेट्स प्राणियों में मेंढक है, भेक टोड है, ट्री फ्रॉग्स हैं, कैमेलियन, छिपकलियाँ, लिजार्ड्स, सांप, स्नेक्स, तोते, पैरट्स, पैराडाइज बर्ड्स, कीटाहारी चिड़िया, ऐसी चिड़िया हैं जो कीटों को खाती हैं, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, चींटीखोर, स्पाइनी बीटर, उड़न गिलेरिया, फ्लाइंग फॉक्स, बंदर, स्लॉथ्स और वृक्षीय कंगारू, हाथी, बाघ, सांभर, हिरन, हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा आदि यहाँ सम्मिलित होते हैं यहाँ के प्राणी जात में। वन्य प्राणियों में अनुकूलन की बात करें, अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एनिमल्स, वन में रहने वाले जंतुओं का वृक्षों की प्रधानता के कारण वृक्षीय स्वभाव विकसित हो जाता है, जिसके अंतर्गत उनका शरीर पतला व छरहरा होता है। अंगुलियां एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी पकड़ सकने वाली स्थिति में होती हैं। अंगुलियां समेकनता सिंडैक्टाइलिक प्रदर्शित करती है, पंजों की उपस्थिति पाई जाती है। अंगुलियों के सिरों पर चिपकने वाली गद्दियाँ विकसित हो जाती है। वन्य प्राणियों के पाद लंबे हो जाते हैं तथा अंश मेखलाएँ मजबूत होती हैं और पर्चिंग मैकेनिज्म यानी कि जालियों पर पक्षियों के पेड़ों पे तनों पे पक्षियों के बैठने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह आसानी से एक डाली पर अपने पर्चिंग कैपेसिटी द्वारा पर्चिंग मैकेनिज्म द्वारा आराम से पकड़ के अच्छी पकड़ से बैठ जाती हैं। पूंछ लंबी और वक्रित यानी टेढ़ी होकर पांचवें पाद के समान भूमिका निभाने लगती है। श्रवणेंद्रिय का विकास विशेष रूप से अधिक होने के फलस्वरूप विभिन्न ध्वनियों को सुनने की क्षमता इनमें बढ़ जाती है। वनांचल में निवास करने वाले जंतुओं में जनन स्वभाव भी वृक्षीय जीवन के अनुकूल होता है। एक उभयचारी प्राणी जो है झिल्ली मेडुसा उभयचारी प्राणी फिल्लो मेडुसा तो अपने अंडों की उन पत्तियों में छिपा कर रखता है जो जल सतह के ठीक ऊपर हवा में लगी रहती हैं, ताकि अंडों से निकलने वाला टेडपोल सीधा जल में ही गिरे। जल के किनारे के वृक्षों की उन डालियों की पत्तियों का चयन किया जाना जो जल की सतह पर है, विशिष्ट अनुकूलन का ही एक प्रकार होता है। वन्य जीव जो भूमि पर विचरण करते हैं, स्थूल तथा मजबूत बनावट वाले होते हैं। इनमें श्रृंग या सींग छोटे छोटे तथा विकसित होते हैं। वर्षावन जीवों के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय और अर्ध उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के उन भागों का वर्णन मिलता है जिनमें वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है, किंतु वर्षा एवं शीत ऋतुओं का आगमन स्पष्ट होता है। यहाँ की जलवायु गर्म और नम होती है। या मात्र दो ऋतुएं ही क्रमशः शीत और वर्षा ऋतु ही यहाँ पाई जाती है। पेड़ पौधों के प्रकार भी यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। इस प्रकार के वन जीवों में उच्च तापमान रहता है, प्रचुर जल रहता है, सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा बहुलता इन्हें विशिष्ट परिस्थितियाँ निर्मित कर देती हैं जो घने वनों के विकास में सहायक होती है। वृक्षावलियों के शीर्ष भाग इन वनों में एक दूसरे सटे हुए होने से सूर्य का प्रकाश भूमि तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता, अतः इन वनों का बहुत बड़ा भूभाग नमी एवं अंधेरे वाला होता है। इन भागों में निम्न पादपों को पूरा संरक्षण भी मिलता है, छोटे पादपों को पूरा संरक्षण मिलता है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की दृष्टि से यहाँ उपभोक्ताओं का कंज्यूमर्स का स्त्रीकरण क्षैतिज होने के साथ साथ लंबवत भी होता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की वितरण व्यवस्था इन अंधेरे स्थानों के कारण सामान्यतः सीधी प्रभावित होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जीवों का निम्नांकित 3 उप प्रकारों में हम अध्ययन करते हैं, जो वर्षा तापक्रम और वनस्पति घनत्व तथा उपभोक्ता वितरण व्यवस्था पर आधारित है। पहला उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जीवों, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन जीवों और तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। पहले हम बात करें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जीवों, 200 से 230 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा वाले ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र सामान्यतया विषुवत रेखा के आसपास दक्षिण पूर्व एशिया में, मलाया में, बोर्नियो में, न्यू गिनी में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, केंद्रीय व दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिमी एवं केंद्रीय अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में विस्तृत हैं। वनस्पति जात की बहुलता एवं विविधता यहाँ की विशेषता है।
वनस्पतियों का स्त्रीकरण यहाँ स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वाधर होता है, जिसमें 3 स्तर पृथक पृथक दिखाई देते हैं। प्रथम एवं ऊपरी स्तर में लंबे लंबे वृक्षों के शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग एवं इन वृक्षों का पर आरोहण करने वाली लताओं के ऊपरी सिरे होते हैं, जो बड़ी बड़ी पत्तियों के कारण छत के समान स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जो प्रकाश, वायु एवं वर्षा जल को सीधे नीचे आने से रोकते हैं। दूसरा स्तर छोटे पादपों जिनमें शाख एवं झाड़ियाँ सम्मिलित होती है का बना होता है। इस श्रेणी में विभिन्न फर्न्स और पाम जो है खजूर की भी विभिन्न जातियाँ पाई जाती है। थैंक्स।